ball of mass m moving with speed u collides with a smooth horizontal surface at an angle theta with it as shown in figure. तो m मास की बॉल सरफेस से कोलाइड होती है, थीटा एंगल ये दिया हुआ है हमको हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय सरफेस बाय बॉल इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई. तो ये जो सरफेस है ये इस पर कितना इम्पैक्ट लगाता है और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही दिया हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि ये यू स्पीड से आ रहा है और अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. तो इस डायरेक्शन में जो ये वाली स्पीड है इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि यू साइन थीटा हो जाएगा. सिमिलरली इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो होगा यू कॉस साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गए इसके दोनों कंपोनेंट. अब जब ये वाली बॉल यहाँ पे पहुँचेगी तो ये कुछ ऐसे पहुँचेगी. जब ऐसे पहुँचेगी तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा. जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में हम मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते हैं. तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात अलग अलग करेंगे. बात करें अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले यू कॉस थीटा स्पीड थी इनिशियल, फाइनल भी स्पीड यू कॉस थीटा ही रहेगी क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है. तो जितना मोमेंटम पहले था, पहले कितना था, मास m था और स्पीड यू कॉस थीटा थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बाद में भी मास m ही रहेगा और स्पीड भी यू कॉस थीटा ही रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ यू कॉस थीटा लिख लिया. अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की. यू साइन थीटा से ये आ रहा है और कुछ मैं मान लेता हूँ वी वाई स्पीड से जा रहा है, ठीक है. तो मैंने यहाँ लिख लिया वी वाई वेक्टर जो होगा ये मेरा, ये होगा माइनस यू साइन थीटा जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस के साइन के साथ लिख लेता हूँ. ई यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है. अब अप्रोच वेलोसिटी कितनी है इसकी, जितनी वेलोसिटी से ये इस सरफेस को अप्रोच कर रहा है उतनी इसकी अप्रोच वेलोसिटी होगी, वो होगी यू साइन थीटा. सेपरेशन की जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो हमको मालूम नहीं, तो यहाँ लिख लिया वी वाई. अब वी वाई क्या होगा, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ई. तो वी वाई आ गया हमारे पास ई यू साइन थीटा. तो इस वेलोसिटी से ये जाएगा. आगे आ जाते हैं. हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि इम्पल्स कितना लगेगा बॉल पे. इम्पल्स होता है फोर्स इनटू डेल टी और यही इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है. तो या चेंज इन मोमेंटम निकाल लो या इम्पल्स निकाल लो, बात एक ही है. चेंज इन मोमेंटम का मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अभी हमने निकाला यू साइन थीटा जे कैप ऊपर की तरफ, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वो हमारे पास हो जाएगा. देखो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो हम लिख रहे हैं वो टोटल लिख रहे हैं वी एफ. तो फाइनल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा आई कैप में और ई यू साइन थीटा जे कैप में. तो यहाँ लिख लिया ई यू साइन थीटा जे कैप में, यू कॉस थीटा आई कैप में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है माइनस जे कैप में और यू कॉस थीटा है प्लस आई कैप में. तो यू कॉस थीटा प्लस आई कैप में माइनस यू साइन थीटा जे कैप में. सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा. तो टू यू ये हो जाएगा आपके पास यू कॉस थीटा और यू कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा. तो यू साइन थीटा जे कैप और ई यू साइन थीटा जे कैप बचेगा आपके पास, ठीक है. तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस के साइन के साथ में, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन ई यू साइन थीटा जे कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, राइट. तो यहाँ से आपके पास इधर भी प्लस का साइन आ जाएगा. अब हमने किया क्या, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैथ्स लगाया. यहाँ पे यहाँ पे यू और साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो यू साइन थीटा दोनों जगह कॉमन है, बाहर ले लिया हमने यू साइन थीटा जे कैप को, अंदर रह जाएगा ई+1. थैंक यू फॉर वॉचिंग.